Dear learners, welcome to Modern Tutorials. How are you all? तो आज हम करेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और मीनिंग्स को समझते हुए, तो साथ ही साथ करेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस। चैप्टर शुरू करने से पहले चलो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में आमतौर पर जो हम पेट रखना पसंद करते हैं वो मोस्टली डॉग्स होते हैं या कैट्स होते हैं। तो जो आज का हमारा ये चैप्टर है ये डॉग के बारे में है। ठीक है कि डॉग ने कैसे एज अ पेट एनिमल अपने जो मालिक को चूज किया था। देखो यहाँ से टाइटल से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या टाइटल है हमारे चैप्टर का? हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कि कैसे डॉग ने अपने लिए एक न्यू मास्टर को ढूंढा। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो चलिए जानते हैं कैसे ढूंढा। देखिए इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे एक डॉग है और ये है वुल्फ, भेड़िया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो डॉग और वुल्फ थे इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं। तो जो पहले मतलब पेट बनने से पहले जो डॉग और वुल्फ थे ये साथ साथ रहा करते थे। देखिए चैप्टर में क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। जैसे प्रोनाउन आ गया यहाँ पे देयर, दे का जब इसको प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं तो देयर बन जाता है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। के कभी जो डॉग थे ये अपने मालिक खुद हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। जैसे वुल्व्स रहते थे, भेड़िया रहते थे, वैसे ही रहते थे, उसी तरीके से रहते थे। यहाँ पे ये वुल्फ का प्लूरल फॉर्म आ गया, वुल्व्स। एफ को काट के बी के साथ ईएस लगाया। इन फ्रीडम मतलब बिल्कुल आज़ादी से रहते थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, जहाँ जाते थे घूमते फिरते खाते पीते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। कि जब तक कि ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ जो कि ऐसी लाइफ से, इस तरह की लाइफ से बहुत इल प्लीज था, मतलब कि अनहैप्पी था, खुश नहीं था। खुश नहीं था ऐसे रह के कि मैं इंडिपेंडेंटली रह रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं किसी के साथ रहना चाहता हूँ। ही वॉज सिक, अब वो बीमार पड़ गया। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग होता है घूमते रहना इधर उधर, कीप वॉन्डरिंग, क्या घूमते फिरते रहना, घूमते रहना। ठीक है, ही वॉज सिक, वो बेचारा बीमार था। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, अकेला ही इधर उधर घूमते थक चुका था। तो अब क्या करेगा वो? लुकिंग फॉर फूड, अकेला था तो अकेला ही अपना खाना पीना ढूंढ रहा था। लुकिंग फॉर मतलब सर्च कर रहा था यहाँ। एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज, फ्राइटन्ड क्या होता है? अफ्रेड ऑफ, डर जाना, afraid of। अकेला ही अपना खाना ढूंढता और उनसे डरता था। हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे स्ट्रोंगर थी, स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री, जो उससे स्ट्रॉन्ग थे। ही थॉट इट ओवर, उसने बहुत सोचा इसके बारे में। एंड डिसाइडेड, तो उसने ये डिसाइड किया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या थी?
वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द वन, कि वो उसका सर्वेंट बन जाए, हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, जो कि इस अर्थ के ऊपर बाकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो ऐसा सेट आउट मतलब उसने अपना मन बना लिया और उसने ऐसा मास्टर ढूंढने के लिए अपने माइंड को सेट कर लिया। ही वॉक्ड, चलता गया, एंड ही वॉक्ड, चलता गया, एंड ही मेट अ किंग्समैन। किंग्समैन कंपेनियन बोल सकते हो आप, किंग्समैन कंपेनियन साथी, मतलब ऐसा साथी ढूंढा अपना। इसको फाइरस के लिए यूज किया गया आपकी बुक में, देखो यहाँ ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव, जो कि फायरस है, गुस्से वाला है, वायलेंट है और फ्राइटनिंग है, डरावना है। ठीक है, तो उसने अपना एक ऐसा साथी ढूंढ लिया, वो ऐसे साथी से मिला, ए बिग वुल्फ, उससे मिला एक बड़े सारे वुल्फ के साथ, भेड़ियों के साथ, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायरस, कि वो जितना गुस्सैल दिखाई दे रहा था, गुस्से वाला दे रहा था, उतना ही स्ट्रॉन्गर भी था, कि सिर्फ देखने से वो फायरस नहीं लग रहा था, वायलेंट नहीं लग रहा था, वो सच्ची में उतना स्ट्रॉन्ग था भी। हाँ जी। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, तो वुल्फ ने क्या पूछा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। यहाँ पे डॉग उसको आंसर दे रहा है, आई एम लुकिंग फॉर समवन, लुकिंग फॉर पहले ही बताया सर्च करना होता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, कि मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे वुल्फ। तो यहाँ पे जो डॉग है ये वुल्फ से पूछ रहा है। अब ये आगे वुल्फ आंसर देगा उसको, आई डोंट सी व्हाई नॉट, वो कह रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रही कि क्यों। एंड दिस एग्रीड अपॉन, फिर वो मान गया, सहमति दे दी उसने। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और फिर दोनों इकट्ठे आगे बढ़ने लगे। अब क्या हुआ, दे वॉक एंड दे वॉक, वो दोनों चले जा रहे थे, कौन, डॉग एंड वुल्फ दोनों चले जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि वुल्फ ने उसको अपने साथ रख लिया। एंड ऑल ऑफ अ सडन, फिर अचानक क्या हो गया, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने अपना नोज उठाया, मतलब कुछ सूंघ रहा था, कुछ सूंघने लगा। स्निफ्ड, स्निफ्ड भी सूंघना होता है। डार्टेड, डार्टेड मीन्स रन ओवर, फटाफट से ये, यहाँ पे रन, रन ओवर। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, जिस रास्ते पे वो चल रहे थे ना वहाँ पे फटाफट से उसने स्पीड पकड़ ली, यहाँ पे एकदम से फास्ट फास्ट चलने लगा। एंड इनटू द बुशेस, वो जाके झाड़ियों में, झाड़ियों के पास पहुंचा। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में छिप गया, गायब हो गया। क्रीप क्रैप्ट, क्रीप की सेकंड फॉर्म है, क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट। ठीक है, द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग था जो बहुत हैरान हुआ। फिर व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, उसने जाके वुल्फ से पूछा। अब यहाँ पे डॉग पूछ रहा है वुल्फ से, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, कि तुम्हें क्या हुआ है मालिक। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो, तुम्हें इतना किस चीज ने डरा दिया। तो आगे वुल्फ उसको जवाब दे रहा है, क्या कह रहा है, कांट यू सी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, कांट कैन नॉट, ठीक है, कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। देयर अ बियर आउट देयर, वहाँ पे एक बियर है, वहाँ पे एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, माइट पॉसिबिलिटी, ईट अप बोथ ऑफ अस, कि वो हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी, तुम्हें भी और मुझे भी। आगे देखते हैं क्या है, सीइंग दैट
यह देखकर, अब जहाँ पे जीरंड है ये सीइंग, सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, ये देख के कि जो ये बियर था ये तो वुल्फ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है भाई। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, हिम मतलब इसके साथ, बियर की। अब डॉग ने क्या डिसाइड किया कि मैं तो बियर की सर्विस में जाऊंगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने वुल्फ को छोड़ा। एंड आस्क्ड द बियर, बियर से जाके पूछा, टू बी हिज मास्टर, अपना मालिक बनने के लिए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, तो बियर भी फटाफट से तैयार हो गया, सहमति दे दी उसने भी, मान गया। अब आगे देखते हैं अब क्या हुआ। एंड सेड, और बियर ने डॉग से कहा, लेट अस गो, लेट अस गो, चलो चलते हैं। एंड फाइंड हर्ड, हर्ड मतलब झुंड, ग्रुप, जब ग्रुप में कोई चीज होती है, एनिमल्स ग्रुप में होते हैं तो उसको हर्ड बोल देते हैं। तो कहते हैं फाइंड हर्ड ऑफ काउ, चलो काउस का हर्ड, झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक काऊ को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, फिल मतलब भर पेट, पूरा, कि मैं एक काऊ को मारता हूँ और फिर हम दोनों भर पेट के पेट भर के खाएंगे। दे वॉकड ऑन, चलते जा रहे थे। एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउस, उसको दिखाई दे गया, दोनों को दिखाई दिया एक काउस का झुंड। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, जैसे ही वो उन तक पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस, टेरिबल मीन्स डेंजरस, एक खतरनाक सी आवाज ने उनको रोक दिया। द काउज वर मूइंग, मूइंग ये ओनोमोटोपिक साउंड है, ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिक वर्ड है। ओनोमोटोपिया क्या होता है, जब किसी की प्रेजेंस को उनकी साउंड के साथ, काउस कैसे करती है, मूव करती है ना, ये उनका साउंड है ना, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको ओनोमोटोपिक साउंड बोलते हैं, ओनोमोटोपिक वर्ड बोलते हैं। द काउज वर मूइंग लाउडली, अब यहाँ पे जो काउज थी वो जोर जोर से बोल रही थी, मूव कर रही थी, मतलब साउंड निकाल रही थी। एंड रनिंग इन अ पैनिक, पैनिक मतलब फियर, तो रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में डर के मारे भाग रही थी। अब क्या हुआ, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, जो बियर था वो एक ट्री के पीछे से सारा कुछ देख रहा था। एंड देन ही टू रेन हासिली, हासिली मतलब क्विकली, फटाफट से, वो सारा कुछ देख रहा था, तो एकदम वो भी फटाफट से भागा डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर बहुत डीप तक। तो ऐसा क्या देख लिया बियर ने, देखते हैं इस पिक्चर में क्या दिखाई देता है। देखो यहाँ पे बियर हाइड हुआ हुआ है, डॉग उसके साथ है, और यहाँ पे जो हर्ड ऑफ काउस था वो सारे साउंड करते हुए, ये जो साइन दिए हुए हैं ये उनकी आवाज को दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सारे चिल्ला रहे हैं, शोर डाल रही है, मुंह मुंह कर रही है, तो यहाँ पे भाग रही है। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि सारे डर के मारे भाग रही हैं। लेट्स सी, देखो अब क्या आ गया। नाउ, अब व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। ही, यहाँ पे जो बियर है वो बोल रहा है डॉग से कि मैं यहाँ पे आया ही क्यों। इट इज द लायन, अब आ गया यहाँ पे शेर। हु रूल्स, जो रूल करता है, द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, के जंगल के इन हिस्सों में, तो यहाँ पे ये लॉयन राज करता है। द लॉयन, हुज ही, अब डॉग पूछ रहा है बियर से, लॉयन ये कौन है। यहाँ पे बियर उसको बोल रहा है, डोंट यू नो, कि तुम्हें नहीं पता।
ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होगी यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्ट्रॉन्ग। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, मतलब एनिमल, जो साइज में बहुत बड़ा होता है एनिमल, उसको बीस्ट बोलते हैं। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, कि वो इस धरती पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो अब ये डॉग क्या कह रहा है, वेल ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ यहाँ पे बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी, क्योंकि मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो इस धरती पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो इनफैक्ट। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और डॉग अब भागा लायन के पास कि मेरा मालिक बन जाओ। द लॉयन एग्रीड टू इट, लायन मान गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, अब डॉग था जो वो लायन के साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वो लायन के साथ रहता रहता गया और उसकी सेवा करता गया। इट वॉज अ गुड लाइफ, उसको लग रहा था कि अब तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मुझे किसी का डर ही नहीं, क्योंकि सारे तो लायन से डर रहे हैं, तो मेरे पास कोई भी नहीं आएगा मेरे को हार्म करने के लिए। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसको किसी चीज़ की शिकायत नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, क्योंकि उसको लगता था कि पूरे जंगल में अब लॉयन से स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं है। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और अफेंड हिम इन एनी वे, अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, डेयर मतलब हिम्मत, हिम्मत करना, इसका इंग्लिश में मीनिंग टू बी ब्रेव। ठीक है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि डॉग को टच भी कर जाए। और अफेंड हिम, अफेंड होता है तंग करना, अफेंड मीन्स तंग करना, उसको इरिटेट करना, नुकसान पहुंचाना। तो डॉग को किसी भी तरीके से कोई अब अफेंड भी नहीं कर सकता। बट फिर क्या हुआ, लेकिन वन डे, एक दिन, द टू ऑफ देम, मतलब लायन एंड डॉग, वो दोनों थे, वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट, मतलब रास्ते पे साथ साथ चल रहे थे, दैट रेन अमिड बियर क्लिफ्स, क्लिफ्स मतलब स्मॉल माउंटेन्स, क्लिफ होता है रिवर साइड पे जो माउंटेन्स होते हैं छोटे छोटे, उसको क्लिफ बोल देते हैं, नियर टू रिवर साइड। तो उन्होंने क्या देखा, जा रहे थे रास्ते पे एक साथ, दोनों साथ साथ जा रहे थे जहाँ पे क्लिफ्स थी। देन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप, अब अचानक से लॉयन भी रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, रोर यहाँ पे फिर से ऑनोमोटॉपिक वर्ड आ गया, क्योंकि ये लॉयन का साउंड है। ठीक है, उसने जोर से दहाड़ लगाई एंड स्ट्रक द ग्राउंड, स्ट्रक मतलब जोर से कहते हैं क्या, पैट अ फुट, फुट को अपने जोर से मारा, ऑन द ग्राउंड एंगरली, गुस्से में, अपने पंजे से, विद हिज पॉ, विद सच फोर्स। ठीक है, अपने पंजे से जमीन पर इतनी जोर से मारा, दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, वहां पे एक खड्डा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फटाफट से पीछे को भागने लगा। अब ऐसा क्या हो गया, क्या देख लिया लायन ने, क्योंकि वो तो सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो डर के भागने लगा। देखते हैं, व्हाट इज इट मास्टर, अब ये डॉग पूछ रहा है लायन से कि क्या हुआ मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो गया क्या, क्या हुआ तुम्हें। सरप्राइज्ड, हैरान होते हुए पूछ रहा है डॉग, क्योंकि उसके लिए तो वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, अब वही डर के भाग रहा है। तो लायन यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, कि मैं इस रास्ते पर आते हुए आदमी को स्मेल कर सकता हूँ, अभी मैं स्मेल कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि कोई
इस रास्ते में आ रहा है। वी हैड बेटर, ये हमारे लिए अच्छा होगा, रन फॉर इट, यहाँ से भागना, और वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम आ जाएंगे मुश्किल में। यहाँ पे डॉग कह रहा है ओ, मतलब अब उसको अफ़सोस हो रहा है कि मैं किसके साथ रह रहा था। ओह वेल देन आई आई विल से गुड बाय टू यू, कहता है तो फिर मैं तुम्हें अलविदा बोलता हूँ, यहाँ पे गुड बाय बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए था जो अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गर हो। ये एक्सक्लामेटरी आ गया यहाँ पे, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, फटाफट से वो आदमी को ज्वाइन करने के लिए भागा, एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुल, तब से वो उसके साथ ही स्टे करने लगा और बड़ी फेथफुल होके, मतलब वफादार होकर वो आदमी को सर्व करने लगा। देख लिया आपने कि कैसे उसने अपना जो सही मालिक ढूंढा, और क्यों आज तक जो डॉग है वो आदमी के साथ में स्टे कर रहा है। दिस हैपेंड लॉन्ग, ये बहुत देर तक हुआ, लॉन्ग एगो, चलता गया, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, तो उस दिन से जो डॉग है वो आदमी का सबसे लॉयल सर्वेंट बन गया। लॉयल मतलब वफादार हो गया उसका, फेथफुल हो गया, सबसे फेथफुल हो गया। एंड नोज नो अदर मास्टर, उसके बाद से उसने कोई भी और मास्टर नहीं ढूंढा। वो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया। क्रिटिकल एनालिसिस की बात की जाए तो ये चैप्टर एज अ फोक टेल बच्चों को सुनाने के लिए है, कोई भी राइटर इसका मेंशन नहीं किया गया, और इसका और क्रिटिकल एनालिसिस क्या कर सकते हैं, तो चैप्टर को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।